एक जमाने की बात है, हमारी दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी जगह थी जहां सपने सितारों की धूल के साथ नाचते थे और फुसफुसाहटें ब्रह्मांड में गूंजती थीं। वहां एक सेलेस्टियल कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। यह दोस्ती की, अकेलेपन की और एक सच्चे हार्टफेल्ट कनेक्शन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की कहानी है। रात के आसमान के गहरे अंधकार में एक ऐसा कैनवस जो अनंत तारों और स्वर्लिंग नेबुला से पेंटेड था, जहां खामोशी का राज था और ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी। वहां एक लोनली लिटिल मून रहता था, एक छोटा सिल्वरी ऑर्ब जो स्याह अंधेरे में लटका हुआ था, किसी भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी से बहुत दूर। वह अनंत विस्तार में भटकता रहता था, रात में एक अकेला बीकन बनकर। वह बहुत सैड महसूस करता था, एक गहरी एकिंग सैडनेस जो उसके अंदर गूंजती थी। उसे कंपेनियनशिप की लालसा थी, किसी ऐसे की जिसके साथ वह रात की सुंदरता शेयर कर सके। लेकिन ब्रह्मांड उसकी प्लाइट के प्रति विशाल और इंडिफरेंट लग रहा था। रात पर रात जैसे जैसे नीचे धरती सोती थी और तारे अपने प्राचीन रहस्य टिमटिमाते थे, वह अपनी कोमल रोशनी नीचे की दुनिया पर बिखेरता रहता था। सोते हुए लैंडस्केप्स पर एक नरम इथीरियल ग्लो डालता था और शैडोज को रहस्य फुसफुसाता था। वह हाथ में हाथ डालकर टहलने वाले प्रेमियों पर नजर रखता था और उन लोगों को कंफर्ट करता था जो अपनी बेड्स में करवटें बदलते थे। लेकिन उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, कोई साथी यात्री नहीं था जिसके साथ वह लंबी खामोश रातें शेयर कर सके। उसे एक कनेक्शन की लालसा थी, एक आवाज जो उसके सॉलिटेरी एग्जिस्टेंस की मोनोटनी को तोड़ सके, या अपने थॉट्स शेयर करने को। चांद के पास बहुत सारे थॉट्स थे, नीचे की दुनिया के बारे में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन वे उसके अंदर फंसे हुए थे, अनसेड और अनहर्ड। वह एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह महसूस करता था, जिसे वह वाइब्रेंट लाइफ हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था, जिसे वह रोशन करता था। उसकी सिल्वरी ग्लो सामान्य से डिम लग रही थी, उसके लूनर हार्ट पर भारी पड़ने वाली सैडनेस का एक रिफ्लेक्शन। जो रोशनी कभी इतनी चमक के साथ चमकती थी, अब डिस्पेयर के एक हिंट के साथ फ्लिकर कर रही थी, उसके दिल की मेलंकोली को रिफ्लेक्ट करते हुए। ब्रह्मांड उसके दुख को मिरर करता हुआ लग रहा था, तारे खुद उसके अकेलेपन में उसके साथ रोते हुए लग रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे कभी सॉलिस मिलेगा, क्या वह कभी सच्चे कंपेनियनशिप की खुशी का अनुभव कर पाएगा। एक शांत शाम जब पेड़ों से होकर एक कोमल हवा चल रही थी और दुनिया ट्वाइलाइट की नरम चमक में नहा रही थी, एक क्यूरियस लिटिल गर्ल ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें वंडर से भरी थीं और उसका दिल सपने से भरा था। अपने बेडरूम विंडो से स्टारलिट स्काई को, खिड़की ने उसके चेहरे को फ्रेम किया हुआ था, विशाल रहस्यमय रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ इनोसेंस और क्यूरियोसिटी का एक पोर्ट्रेट। वह एक ड्रीमर थी, मैजिक में विश्वास करने वाली थी, और आज रात उसे सेलेस्टियल स्फीयर से एक खास कनेक्शन महसूस हुआ। उसने देखा कि चांद आज रात आया हुआ था। उसके डिमीनर में एक सटल शिफ्ट था, जिसे केवल एक सेंसिटिव सोल ही महसूस कर सकता था। इतना ब्राइट और चेयरफुल नहीं जितना उसे याद था। उसमें अपनी सामान्य स्पार्कल, अपनी जानी पहचानी वार्मथ की कमी थी। वह सैडनेस के एक वेल में लिपटा हुआ लग रहा था, मदद के लिए एक खामोश पुकार जो उसके एम्पैथेटिक हार्ट में गूंजती थी। इनोसेंट वंडर के साथ जो कि बच्चों में रहा था, काइंडनेस और कनेक्शन की पावर में एक शुद्ध और अनअडल्टरेटेड बिलीफ के साथ उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज रात की विशालता के खिलाफ एक फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा थी। हेलो मून, आप क्यों सैड हो? उसके शब्द हालांकि सिंपल थे, जेन्युइन कंसर्न का एक वजन रखते थे, एक हार्टफेल्ट सवाल जो रात की खामोशी को चीर गया। उसकी मीठी आवाज ठंडी रात की हवा में फैल गई, एक नाजुक मेलोडी जो हवा पर नाचती थी और स्वर्ग तक पहुंचती थी, चांद के कानों तक एक कोमल मेलोडी की तरह पहुंची। एक ऐसी आवाज जो इतनी शुद्ध, इतनी इनोसेंट थी कि वह उसके अंदर के सबसे गहरे हिस्से में गूंज उठी। उसके अंदर एक लंबे समय से सोई हुई आशा जगा दी। जिस पल चांद ने उसके दयालु शब्द सुने, उसकी केयर और कंसर्न की सच्ची अभिव्यक्ति, कुछ मैजिकल हो गया। उसके अंदर एक स्पार्क जल उठी, आशा की एक फ्लिकर जो एक रेडिएंट फ्लेम में बदलने लगी। उसका चेहरा शुद्ध जॉय से चमक उठा, उसके लूनर सरफेस पर एक रेडिएंट स्माइल फैल गई। सैडनेस के उन शैडोज को दूर भगा दिया जो इतने लंबे समय से थे, और उसकी ग्लो पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट और रेडिएंट हो गई। ब्रह्मांड उसकी न्यू फाउंड हैप्पीनेस का जश्न मनाता हुआ लग रहा था। तारे नए बिगर के साथ टिमटिमा रहे थे और रात का आसमान खुशी से चमक रहा था। इतने समय में पहली बार समय की शुरुआत से ही उसे अब अकेला महसूस नहीं हुआ। वह खालीपन जिसने उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रखा था, वह घुलने लगा। उसकी जगह एक वार्मथ और बिलोंगिंग की भावना ने ले ली,
जो उसने कभी नहीं जानी थी। उसे एक दोस्त मिल गया था, एक किंड्रेड स्पिरिट जिसने उसके लोनली एक्सटीरियर से परे देखा और उसके अंदर की सुंदरता को पहचाना। कोई ऐसा जिसने उसकी सैडनेस को नोटिस करने की, उसके दर्द को एक्नॉलेज करने की और एक कंफर्टिंग वर्ड ऑफर करने की परवाह की और कंपैशन के साथ हाथ बढ़ाने की। काइंडनेस का एक सिंपल एक्ट, एम्पैथी का एक जेस्चर ने उसके पूरे एग्जिस्टेंस को बदल दिया था, ये साबित करते हुए कि प्यार का सबसे छोटा एक्ट भी एक गहरा इम्पैक्ट डाल सकता है। छोटी लड़की मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से ओवरफ्लोइंग था क्योंकि उसने चांद का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जैसे ही उसने चांद को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा, उसकी रोशनी हर गुजरते पल के साथ ब्राइट और वाइब्रेंट होती जा रही थी। यह समझते हुए कि कभी-कभी किसी को भी बस इतना ही चाहिए होता है, चाहे वे एक सेलेस्टियल बीइंग हो या धरती पर एक पर्सन या एक दोस्त है जो नोटिस करता है और केयर करता है। एक रिमाइंडर कि हम सभी कनेक्टेड हैं, कि ब्रह्मांड की विशालता में भी kindness का सिंपल एक्ट है, which has a और सबसे और इस तरह उसके बाद प्यार जैसे कि दुनिया सोने के लिए चल जाती है और तुम चांद अपनी सबसे ब्राइट रोशनी चमकाता है। दोस्ती का ये जानते हुए कि उसकी छोटी दोस्त अपनी खिड़की से मुस्कुराते हुए चेहरे और दिल में प्यार के साथ देख रही थी, उसे यह याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरे पलों में भी जब अकेलापन हमें कंज्यूम करने की धमकी देता है, दोस्ती हमारे दिलों में रोशनी और लास्टिंग जगह दे सकती है और काइंडनेस का सबसे छोटा एक्ट भी ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है।